आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर जो ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पीरे कामिल। आज वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। वो ऐसे अफराद के हवाले से है जिनका नाम एन से यानी कि नून से शुरू होता है। इन लोगों के अंदर कौन सी खूबियां पाई जाती हैं, कौन सी खामियां पाई जाती हैं, और अगर ये लोग अपने उस वजीफा को जो इनके नाम के मुताबिक है अगर उसको अपनी जिंदगी में ले आते हैं तो इनकी जिंदगी में मालो दौलत हासिल करना, किसी भी किस्म के असबाब को पाना, शोहरत हासिल करना, इज्जत हासिल करना, हत्ता के हर चीज को अपने कदमों में लाना इनके लिए मुश्किल नहीं होगा अगर ये अपने इस वजीफा को जो मैं आपके नाम के मुताबिक है उसको आपसे जिक्र करूंगी। अगर आप इस पर चलना शुरू हो जाते हैं तो अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाते हैं, क्योंकि हर इंसान की जिंदगी में अल्लाह करीम ने अच्छी और बुरी तकदीर दोनों को लिख दिया है। एक तकदीर मुबरम है, एक तकदीर मुअल्लक है। तकदीर मुअल्लक वो चीज है जो आपकी जिंदगी में पेश आने वाले वाकयात आपके लिए इज्जत, दौलत, शोहरत, मोहब्बत उसके हवाले से होती है, जिसको आप अपने अच्छे कामों के जरिया से या अपने नाम के मुताबिक जो वज़ाइफ हैं उनके जरिया से आप उनको बदल सकते हैं। तो आज का जो अमल है, जो आज की वीडियो है, वो इसी पर मुश्तमिल है, तो आपने गौर और तवज्जो से सुनना है। वीडियो जिक्र करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब जो है उसको करने में कोई मुश्किल पेश नहीं आती है, ना उसके कोई पैसे लगते हैं, बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब के बटन को दबा दीजिए और उसके साथ साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसमें ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। जिनका नाम एन से यानी कि नून से शुरू होता है उन लोगों में बहुत सी खूबियां पाई जाती हैं। जिनका नाम एन से शुरू होता है ये बड़े सच्चे लोग होते हैं, साफ गो होते हैं, किसी भी किस्म की मसलिहत की खातिर भी झूठ नहीं बोलते। कि ऐसा नहीं होता है कि किसी मसलिहत की खातिर ही किसी को झूठ बोल दें या कुछ कह दे, बल्कि ये लोग बड़े ही साफ गो होते हैं और बाअमल होते हैं और मेहनत करने वाले होते हैं। बुरे से बुरे, सख्त से सख्त हालात में भी कभी भी नहीं घबराते हैं। मेहनत और मुशक्कत के जरिए से हालात को बदलने और कामयाबियां हासिल करने की सलाहियत रखते हैं। ये लोग हरकत पजीर होते हैं। बेकार बैठना इनके लिए अजाब बल्कि मौत है। हमेशा पुर उम्मीद और खुश उम्मीदी का दामन हाथ से नहीं छोड़ते। हर चीज और हर काम से बेहतरी की तवक्को रखने वाले होते हैं। इनमें निहायत शफकत और ममता भरी हुई होती है। ऐसे जज्बात होते हैं कि बच्चों के साथ भी बेहद मोहब्बत करते हैं। अपनी जात को फरामोश करके लोगों को मोहब्बत पहुंचाने वाले होते हैं। ये लोग बेहद शाइक, बेहतरीन, बामकसद लोग होते हैं और फलाही किस्म के अदारों और अंजुमनों में नेकी और भलाई के जज्बे के तहत काम करना भी पसंद करते हैं और दूसरों की भलाई को तरजीह भी देने वाले होते हैं। तेज हाफ़िज़े के मालिक होते हैं। अपनी चीजों की बेहतर अंदाज में हिफाजत करने वाले होते हैं। सियासी शऊर और तब्दीलियों का बाइस बनने वाले इनकलाबी तब्दीलियों को भी पसंद करते हैं। हमेशा रोशन मुस्तकबिल की तरफ निगाह रखने वाले होते हैं। रोशन पहलुओं को उजागर करने वाले होते हैं। हर एक से अच्छी तवक्कुआत वाबस्ता रखते हैं। हक की जुस्तजू में हकाइक पसंद होते हैं। जज्बात से मुबर्रा होते हैं। धीमे मिजाज के मालिक, सब्र तहम्मुल का मादा रखने वाले होते हैं। तभी और फितरी लिहाज से बड़ी ही ज़रीफ और ज़राफत पसंद लोग होते हैं। अदाकारी की सिफात भी इनमें पाई जाती है। अगर ये लोग रेडियो, टेलीविजन और फिल्मों के शोबों में भी अगर ये लोग आगे बढ़ना चाहें तो इनके लिए बेहद कामयाबियां जो है वो उनमें रखी हुई हैं। ये लोग अपने दोस्तों पर जान छिड़कने वाले होते हैं और बड़े ही जुर्रातमंद, बाहौसला, बावकार लोग होते हैं। मुश्किलात से हरगिज नहीं घबराते। हर किस्म के हालात का डट कर मुकाबला करते हैं। इंसानों के अलावा जानवरों से भी मोहब्बत रखते हैं और दिल से सच्ची आवाज निकालने वाले, सुकून को मौत और हरकत की जिंदगी को तसव्वुर करने वाले होते हैं। ये लोग बेहद मोहब्बत करने वाले, नफरतों को दूर रखने वाले और अपने आप का मुहासबा करने वाले होते हैं और माजी के मुवाजने से आगे बढ़ते हैं और हाल को जो है वो बेहतर बनाने में कामयाब हो जाते हैं। इन लोगों में कुछ खामियां भी पाई जाती हैं कि ये लोग फजूल और बेकार
हर किस्म की किताबों से मुतनफ़िर और तग़य्युर पज़ीर होते हैं। उसके अलावा मुंहफट हैं, हर एक की खामी इनके मुंह पर बयान कर देते हैं, जिसकी वजह से इनके अक्सर दोस्त इनसे किनारा कश हो जाते हैं। हर वक्त बेचैन और मुस्तरब, बेजारी और उकताहट इनमें मौजूद होती है। अजीज से अजीज रिश्तेदार की परवाह नहीं करते, बल्कि अगर उनकी कोई गलती उन पर नजर आ जाए तो फौरी तौर पर खानदानी ताल्लुकात खत्म कर देते हैं। अपनी गलतियों की वजह से लोगों पर गुस्सा नहीं करते, बल्कि अपनी रविश को बदलने की कोशिश करते हैं और जिम्मेदारियों से घबराने वाले नहीं होते, बल्कि जिम्मेदारियों को तसव्वुर करके उनको निभाने की कोशिश करते हैं। ये लोग, इनमें एक खामी ये भी पाई जाती है कि ये हुस्न परस्त होते हैं और जाहिरी हुस्न पर जान दे देते हैं। बातिन में झांकने पर वक्त ज़ाया नहीं करते, बल्कि जाहिरी खूबसूरती देख कर ही जान निछावर कर देते हैं। बहुत जल्द मुश्तिल होते हैं, गुस्से में आते हैं, जिसकी वजह से नुकसान भी उठाते हैं और जरा जरा सी बात पर आपे से जरा बाहर हो जाया करते हैं, जिसकी वजह से जज्बात में बहकर बदकलामी भी कर बैठते हैं अपने बड़ों से, लेकिन बाद में इनको पछतावा भी बहुत होता है। लिहाजा इनको चाहिए कि जो इनमें खामियां हैं इनके ऊपर गौर और तवज्जो जरूर करें, क्योंकि अगर इनको इन चीजों पर गौर और तवज्जो ना किया तो फिर इनकी जिंदगी में जो है वो मामलात मजीद बिगड़ेंगे। और अक्सर लोग ये कहते हैं कि नाम का जो असर है, या इसके हवाले से जो आप बता रही हैं, ये कहाँ से साबित है? ये हदीस मुबारका से साबित है। आपके नामों का जो है वो आपकी जिंदगी पर असर होता है। नामों के जो आपके वर्ड्स हैं, या पहला जो अल्फाज है, या नामों के जो अल्फाज हैं, या उसको रखने से जो है वो आपकी जिंदगी पर वो चीजें असरअंदाज होती हैं, क्योंकि नाम जो है वो शख्सियत पर बड़ा ही असरअंदाज होता है। आपकी शख्सियत का 70% हिस्सा जो है वो आपकी शख्सियत का आपका नाम डिसाइड करता है। अगर आपका नाम आपकी शख्सियत के मुवाफिक है तो फिर आपकी शख्सियत भी उसके मुताबिक ढलना शुरू हो जाती है। तो नाम को इंतहाई सोच समझ कर रखना चाहिए। वालिदैन को भी चाहिए जब बच्चा पैदा हो तो कोशिश ये करें कि सहाबियात के नाम में से या इस किस्म के नाम रखें जिनका मतलब अच्छा हो। और मैंने अक्सर देखा है लोग इकरा नाम बहुत रखते हैं। इकरा का मतलब, और अक्सर मैंने इकरा नाम की लड़कियां जो है, अक्सर, मैं हर एक के बारे में नहीं कहूंगी, बहुत सी होंगी अच्छी भी कि जो पढ़ने वाली हों, लेकिन अक्सर जो मैंने हमारे जो इर्द गिर्द मैंने जितनी भी आज तक देखी हैं, तो उनको पढ़ने का कहना पड़ता है कि पढ़ पढ़ इकरा, तो इसका मतलब है पढ़। तो आप जरा सोच समझकर जो है वो नाम रखा करें अपने बच्चों का, क्योंकि इसका जो 70% उनकी शख्सियत जो है वो नामों पर मुनहसर होती है। हज़रत सैयदना सईद बिन मुसय्यब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि मेरे दादा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। सरकार आली वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुम्हारा क्या नाम है? इन्होंने कहा हज़न। फरमाया, तुम सहल हो। हज़न होता है गम, परेशानी में मुब्तला कोई इंसान। इन्होंने जवाब दिया, जो नाम मेरे बाप ने रखा है इसे मैं नहीं बदलूंगा। हज़रत सैयदना सईद बिन मुसय्यब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि इसका नतीजा ये हुआ कि हम में अब तक सख्ती पाई जाती है। सही बुखारी के ये हदीस है, किताबुल अदब बाबुल तहवीलुल इस्म में इसको जो है वो इसका बाब जो है उसमें जिक्र किया गया है। तो नामों का बड़ा ही आप पर असर होता है। तो अगर आपका कोई ऐसा नाम है तो या आपके नामों का जो अल्फाज हैं उन पर आपकी जिंदगी में असर होता है उसका, तो इसको समझ लीजिए कि ये बेजा जो है वो आपसे जिक्र नहीं की जाती हैं ऐसी चीजें। और आपका जो नाम नून से जिन लोगों का नाम शुरू होता है या एन से जिनका नाम शुरू होता है, उनको चाहिए कि वो नमाजों का एहतमाम एक तो करें, और दूसरा जो उनका इसमें आजम है वो या नसीरू है, या नसीरू या नसीरू, इसको वो अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे। नसर मैंने मदद, अल्लाह करीम जो मदद करने वाले, नसीर अल्लाह का नाम है, तो या ए मदद करने वाले, तो उनकी जिंदगी में इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करीम हर मुकाम पर उनकी मदद फरमाएंगे और नमाजों का एहतमाम भी करेंगे। तो इंशाअल्लाह उनकी जिंदगी के जो मामलात हैं वो सुधरना शुरू हो जाएंगे। उनकी जिंदगी में अल्लाह करीम उन पर बेहद उन पर करम नवाजियां फरमाएंगे, उनके हर मामले में इंशाअल्लाह मददगार होगी। ये नाम जो है या नसीरू या नसीरू या नसीरू को जितना आप विर्द करें, चलते फिरते उठते बैठते आप इसको विर्द करें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करीम आपके लिए मददगार साबित होंगे और आपके मामलात, आपकी मोहब्बत के हवाले से, दौलत शोहरत, हर चीज में अल्लाह करीम आपके इंशाअल्लाह ताला आपके लिए मदद का परवाना जारी करेंगे। तो आपने इस पर जरूर अमल करना है। और इसके अलावा आप किस नाम के हवाले से चाहते हैं कि आपसे शख्सियत के हवाले से जिक्र किया जाए, या फिर आपसे वज़ाइफ आपके जो नाम के मुवाफिक हो वो आपसे जिक्र किए जाएं, तो आप मुझे कमेंट में जरूर लिखिएगा ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जो है वो मैं उस पर बनाऊं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। इसी के साथ इजाजत चाहूंगी। अल्लाह हाफिज।